हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 8। इसका नाम है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए शुरू करें हमारा अध्याय। आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है? गरीब को खाने के लिए कुछ दे दो। मेरी गुड़िया, यह मेरी गुड़िया है। मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में वह, कुछ, मेरी और स्वयं किसी ना किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए गए हैं, है ना। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आपको समझ आया? देखिए, पहले इन्होंने लिखा था कि वह कहाँ जा रहा है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं जैसे कि राम कहाँ जा रहा है, श्याम कहाँ जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेकर, है ना। लेकिन हमने उसके नाम की जगह पर वह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये जो हमने शब्द हमने जो प्रयोग किए हैं यही आपके सर्वनाम है। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखो, जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या लेख के क्रम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। ठीक है, यहाँ मैंने कहने के लिए, तुम्हें सुनने वाले के लिए और उसकी जिसकी चर्चा हो रही है के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, आपको समझ आया कि मैंने ये क्या कह रहा है कि वो जो कह रहा है, तुम्हें मतलब जो सुन रहा है, और जिसकी चर्चा हो रही है उसके लिए उसका यूज किया गया है। ठीक है, तो समझ आ गया, ये तीनों क्या है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 5, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने भेद है। देखिए इसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, ख है मध्यम पुरुष और ग है अन्य पुरुष। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे समास के देखिए 3 पुरुष है यहाँ पे, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, देखो तो क है उत्तम पुरुष। देखिए बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष देखिए जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ठीक है, अन्य पुरुष जैसे कि देखिए जिसके विषय में कहा या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, जो, सो, कुछ, कौन, कोई आदि। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिस सर्वनामों का प्रयोग किन्हीं निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह। ठीक है, तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा के का बोध कराने में सक्षम ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, कोई। ठीक है, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ, कौन, क्या, किससे आदि। ठीक है, पांचवा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों में प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, तैसा आदि। ठीक है, आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, सो देखिए जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध करवाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ही, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, अब आगे देखिए सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आइए देखते हैं। तो पहला है आदर प्रकट करने के लिए संज्ञा की तरह सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन में होता है। जैसे कि
वे मेरे माँ बाप हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वह लड़का है, वह लड़की है। ठीक है, तीसरा देखिए, बल देने के लिए जो कोई और जो कुछ के बीच में ना जोड़ दिया जाता है, जैसे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आदि। ठीक है, चौथा देखिए, विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखी जाती हैं, जैसे उसका, मैंने आदि। ठीक है, पांचवा देखिए, कोई और किन्हीं सर्वनामों का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है। ठीक है, छठा देखिए, कुछ का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, क उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं, कारक एक वचन और बहुवचन। आइए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कर्ता है। ठीक है, एक वचन में क्या होगा, मैं, मैंने। ठीक है, और बहुवचन में क्या होगा, हम, हमने। ओके, दूसरा देखो कर्म, तो इसमें एक वचन में होगा मुझे, मुझको, और बहुवचन में होगा हमें, हमको। तीसरा देखो करण। ठीक है, तो इसमें होगा एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा। ठीक है, बहुवचन में होगा हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान देखिए, एक वचन होगा मुझसे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन में होगा हमें, हमको, हमारे लिए। ठीक है, अपादान, अपादान में क्या होगा, मुझसे एक वचन है और बहुवचन में होगा हमसे। ठीक है, संबंध में देखिए, एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, और बहुवचन में होगा हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, अधिकरण देखिए, एक वचन में होगा मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में होगा हम में, हम पर। ठीक है, संबोधन, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब ख देखते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा है, तू। ठीक है, देखिए, तो कारक है कर्ता, एक वचन में होगा तू, तूने, एक वचन, बहुवचन में होगा तुम, तुमने। ठीक है, कर्म में देखो, तुझे, तुझको, एक वचन है, बहुवचन में तुम्हें, तुमको। ठीक है, करण देखिए, एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में होगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, संप्रदान, एक वचन में होगा तुझे, तेरे लिए, बहुवचन में होगा तुमसे, तुम्हारे लिए। अपादान देखो, अपादान में तुझसे एक वचन होगा और तुमसे ये बहुवचन होगा। संबंध, एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे। अधिकरण देखिए, एक वचन में तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन में होगा तुम्हें, तुम पर। ठीक है, अब ग देखिए, अन्य पुरुष, वह, कारक है कर्ता। ठीक है, पहले कर्ता है, एक वचन में होगा वह, उसने, और बहुवचन है वे, उन्होंने। कर्म देखो, उसे, उसको, एक वचन है, और उन्हें, उनको, ये बहुवचन है। कारण देखिए, उससे, उसके द्वारा एक वचन है, और उनसे, उनके द्वारा ये बहुवचन है। संप्रदान, उसको, उसे, उसके लिए एक वचन है, और उनको, उन्हें, उनके लिए ये बहुवचन है। अपादान देखिए, उससे एक वचन, उनसे बहुवचन। संबंध देखिए, उसका, उसकी, उसके। ठीक है, उनका, उनकी, उनके, ये बहुवचन है। अधिकरण देखिए, उसमें, उस पर, ये एक वचन है, और बहुवचन में आएगा उनमें, उन पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह है, तो कारक है कर्ता, एक वचन होगा यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म देखो, इसे, इसको, एक वचन है, इन्हें, इनको, बहुवचन है। करण देखिए, इससे, इनके द्वारा एक वचन है, इनसे, इनके द्वारा बहुवचन है। संप्रदान, इसे, इसके लिए, इसको, एक वचन है, इन्हें, इनके लिए, इनको, बहुवचन है। अपादान, इससे एक वचन है और इनसे बहुवचन है। संबंध, इसका, इसकी, इसके लिए एक वचन है, और इनका, इनकी, इनके लिए बहुवचन है। ठीक है, अधिकरण, इसमें, इस पर एक वचन है, और इनमें, इन पर ये बहुवचन है। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई, तो कारक है कर्ता, एक वचन में देखिए कोई, किसी ने, बहुवचन में आएगा कोई, किन्होंने। ठीक है, कर्म देखो, किसी को एक वचन है, किन्हीं को, ये बहुवचन है। करण देखिए, किसी से, किसी के द्वारा एक वचन है, और किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा ये बहुवचन है। संप्रदान देखो,
किसी को किसी के लिए एक वचन है और किन्हीं को किन्हीं के लिए ये बहुवचन है। अपादान देखिए, किसी से एक वचन है और किन्हीं से ये बहुवचन है। संबंध देखो, किसी का, किसी की, किसी के ये एक वचन है, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के ये बहुवचन है। ठीक है। अधिकरण, किसी में किसी पर ये एक वचन है, किन्हीं में किन्हीं पर ये बहुवचन है। ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो कारक है कर्ता, एक वचन में आएगा जो किसने, जो जिसने, बहुवचन में आएगा जो जिन्होंने। कर्म देखो, जिसे जिसको एक वचन है और जिन्हें जिनको ये बहुवचन है। करण देखिए, जिससे जिनके द्वारा एक वचन है और जिनसे जिनके द्वारा ये बहुवचन है। संप्रदान, जिसको जिसके लिए जिसे ये एक वचन है और जिनको जिन्हें जिनके लिए ये बहुवचन है। अपादान देखिए, जिससे एक वचन है, जिनसे ये बहुवचन है। अपादान हो गया। संबंध देखिए, जिसका, जिसकी, जिसके ये एक वचन है, जिनका, जिनकी, जिनके ये बहुवचन है। अधिकरण देखिए, जिसमें जिस पर एक वचन है और जिनमें जिन पर ये बहुवचन है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। कौन, तो कारक है कर्ता, एक वचन है कौन, किसके, बहुवचन है कौन, किन्होंने। कर्म देखो, किसे किसको एक वचन है, जिन्हें किन्हें किनको ये बहुवचन है। करण देखिए, किससे किसके द्वारा एक वचन है, किन से किन के द्वारा ये बहुवचन है। संप्रदान, किसे किसको किसके लिए एक वचन है, किन्हें किनको किन के लिए ये बहुवचन है। अपादान देखिए, किससे ये एक वचन है, किन से ये बहुवचन है। संबंध, किसका, किसकी, किसके ये एक वचन है, किनका, किनकी, किनके ये बहुवचन है। संबंध हो गया। अधिकरण देखिए, किस में किस पर ये एक वचन है और किन में किन पर ये बहुवचन है। ठीक है। चलिए अब इसका आखिरी है छठवा, क्या है, निजवाचक सर्वनाम, आप। ठीक है। कारक है कर्ता, देखिए दोनों वचनों में समान रूप होते हैं इसमें। ठीक है। तो कर्ता है और दोनों वचनों में समान रूप क्या होगा, देखिए आप। कर्म है तो इसमें होगा अपने को, करण तो अपने से, अपने द्वारा। संप्रदान देखिए, अपने को अपने के लिए। अपादान है अपने से, संबंध है अपना, अपने, अपनी। अधिकरण है अपने में, अपने पर। तो देखिए हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। ठीक है। अब हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करें। तो क है इसका, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में क्या था, जैसे कि वह, कौन, क्यों, ये सब। ठीक है। दूसरा देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमने देख लिया था कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और ये हमने इसके प्रकार देख लिए थे, आप इसको देखकर कर लेंगे। ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक कौन सा था, जो स्वयं का हो, है ना, हम हो गया, है ना, अपना, ये सब। चौथा देखिए, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सर्वनाम क्या होता है। अभी तो हमने देखा कि सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है। पांचवा देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने कर लिया था कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। चलिए अब ख देखिए, निम्नलिखित सर्वनामों को उनके सही भेद के सामने लिखिए। देखिए जैसे पहला है पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में कौन सा आ जाएगा बताइए, जैसे कि अच्छा संबंधवाचक देखो, निश्चयवाचक देखो, ये अनिश्चयवाचक। अच्छा अनिश्चयवाचक देखिए सबसे पहले, जैसे कि कोई या कुछ, है ना, या फिर। ठीक है। देखिए तो निजवाचक में आ जाएगा आपका स्वयं और मेरा। ठीक है। पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, देखिए, अच्छा कलर कर देती हूँ। चलिए देखो, तो सबसे पहले आप देखिए, मैं लास्ट वाला कर रही हूँ। ठीक है। देखो तो स्वयं ये किस में आएगा आपका, इसमें निजवाचक में। ठीक है। और मेरा ये भी निजवाचक में आएगा। और क्या आ जाएगा, आप, क्या, कुछ, हम भी आएगा आपका निजवाचक में। ठीक है। चलो अब मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर देती हूँ। ठीक है, इसमें निजवाचक में। अब मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ। ठीक है, कौन सा, देखो ये अगर प्रश्नवाचक में किया जाए तो प्रश्नवाचक में कौन सा हो जाएगा, देखो मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ। तो इसमें आ जाएगा कौन सा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कौन सा आएगा, जैसे कि
कौन, है ना, ये आ जाएगा। किसने, ये भी आ जाएगा। और क्या, ये भी आएगा। ठीक है, कुछ, कोई, ये सब, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका कौन सा, ये है हमारा जैसे कि निश्चयवाचक। ठीक है, चलिए निश्चयवाचक कर लेते हैं, दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं इसे। देखो, तो ये निश्चयवाचक में है ग्रीन वाला। देखिए निश्चयवाचक में जैसे कि यह है और वह है। ठीक है, ये है। चलो और क्या करें, जैसे कि संबंधवाचक कर लेते हैं। आइए संबंधवाचक को दूसरे से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, पिंक से कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो तो देखिए देखिए संबंधवाचक में हो जाएगा आपका कौन सा, जैसे कि जो, है ना, हम इस संबंध के लिए लगाते हैं। और क्या हो जाएगा, बस संबंधवाचक। ठीक है, चलिए आप दूसरा कर लेते हैं। इसमें येलो कलर ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक। चलिए सबसे पहले अनिश्चयवाचक कर लेते हैं। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि कोई, है ना, कुछ। ठीक है, और चलिए आप पुरुषवाचक देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, जैसे कि ये मैं ले लेती हूँ, कौन सा कलर, ये तो हो गए सारे। चलिए रेड कलर ले लेती हूँ। तो ये आ जाएगा जैसे कि तुमने, इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुमने और आप। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया हमारा सारा। अब ग देखिए, सोचिए समझिए और उपयुक्त जोड़े बनाइए। चलिए तो ये हमें इसमें जोड़े बनाने हैं। जैसे कि वह है, तो वह क्या है, ये हम किसी और की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका कौन सा है, अन्य पुरुष की बात चल रही है। तो ये आ जाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, कुछ, कुछ का मतलब ये अनिश्चयवाचक है ना, ये अनिश्चयवाचक हो गया। क्या, ये तो प्रश्नवाचक है। तुम, ये कौन सा है, ये आपका देखिए, ये उत्तम नहीं, ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, स्वयं, ये आपका उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं, ये आपका हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। घ देखिए, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि तुम है, तुम से क्या बना लोगे, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, कुछ का देखिए, जैसे कि कुछ पैसे मुझे दे दो। ठीक है, तीसरा देखिए उसने, उसने कॉलेज खत्म कर लिया है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या, क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन बनाइए, क्या तुमने पढ़ाई कर ली। ठीक है, जिसने, मैं उसे ये प्राइज दूंगी जिसने रेस कंप्लीट की होगी। ठीक है, जिसने रेस पूरी की होगी। छठा देखिए अपने आप, तो मैं बोलूंगी कि ये काम अपने आप ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अड़ा, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम चुनकर लिखिए। ठीक है, अब ये वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है, च देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि पहला है, वे मेरे साथ बैठता है। वे मेरे साथ बैठता है नहीं, वह मेरे साथ बैठता है। ठीक है, दूसरा देखो, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं। उसका नाम मेरे को मालूम नहीं, नहीं, उसका नाम मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, मैं उससे बात कर लिया नहीं, मैंने उससे बात कर ली। ठीक है, चौथा देखिए, तुम कौन के साथ खेलोगे नहीं, तुम किसके साथ खेलोगे। ठीक है, छह देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरिए। तो पहला देखिए, देखकर लाना चाहिए, पानी में कुछ पड़ा है। ठीक है, दूसरा देखो, आज हम सब फिल्म देखेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, हमारे या फिर मेरे पिताजी का कहना मानना चाहिए। देखो, चौथा देखो, जो आलस्य करते हैं वह बाद में पछताते हैं। पांचवा देखिए, हमने जो बोया है वही काटेंगे। ठीक है, छठा देखिए, तुम हमारे घर कब आओगे। ठीक है, हमने कर लिया। अब ज देखिए, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। देखिए पहला है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो स्वयं के लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, निजवाचक, है ना, निजवाचक ये रहा पहला वाला। ठीक है, दूसरा देखो अब, रजत मेरा मित्र है, वे सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, रजत मेरा मित्र है, तो सर्वनाम बताना है। ठीक है, मेरा, है ना, ये मेरा होगा। ठीक है, तीसरा देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए सही विकल्प चुने। उत्तम पुरुष बताना है, मतलब मैं। ठीक है, चौथा देखिए, वह मेरा घर है, वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। देखिए यह मेरा घर है, मेरा घर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका निजवाचक भी आ गया और ये निश्चयवाचक भी आ गया। तो ये निश्चयवाचक हो गया क्योंकि यह है ना।
अब देखिए पांचवा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है। सातवां देखिए, सर्वनाम के रूप में रचना में, सर्वनाम की रूप रचना में डैश कारक नहीं होता। क्या? संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, कर्ता। अब ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर कितने सारे किए थे, है ना। आठवां देखिए, सर्वनाम शब्द डैश का स्थान लेते हैं। तो अब आप ये खुद से कर लेंगे। ठीक है, मतलब संज्ञा का स्थान लेते हैं। चलिए अब आप देखिए, अब आगे देखिए गतिविधि। ठीक है, तो गतिविधि में क्या है यहाँ पे, एक और, निम्नलिखित अनुच्छेद में सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये वाली चीजें अब आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय करने में बहुत मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।